रही है भारत अमेरिका तनाव को लेकर, जहां पर रूस की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं। बड़ी खबर, भारत अमेरिका विवाद के बीच पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं। उसके कि थोड़े दिन बाद व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। एनएसए अजीत डोभाल आज मॉस्को में थे। उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की और इस मीटिंग के बाद अजीत डोभाल ने कंफर्म किया कि रूस के राष्ट्रपति का भारत दौरा तय हो गया है। को ये बड़ी अहम बात होती है जब रशिया का सदर जो है वो किसी अपने काउंटर पार्ट को तो नहीं, लेकिन अपने से लोअर काउंटर पार्ट, जो अपने से लोअर जो रैंक के पॉलिटिकल फिगर होती है, उसको मिलते हैं। अब ये जो इन्होंने फैसला किया है कि रशिया जो है वो एनएसए डोभाल को मिला। एनएसए डोभाल तरफ दुनिया के सुपर पावर इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि रशिया के साथ ताल्लुक खत्म करो, क्योंकि रशिया इन्हीं पैसों से यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है और कहीं ना कहीं आप हमारी बैकबोन तोड़े हो। लेकिन अजीत डोभाल आज मॉस्को पहुंचे हैं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दो ही बातें हो सके, या एनएसए डोभाल ने जानकारी दी है वो ये है कि पुतिन भारत आ सकते हैं। पुतिन को लेकर उन्होंने कहा है कि जो बातचीत हुई है समकक्ष, उसने बताया कि पुतिन भारत को लेकर दौरे को लेकर बेहद उत्साहित है और जल्द ही जो तारीखों का वो अंतिम जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा। यानी इतना प्रेशर डालूंगा, इतना प्रेशर डालूंगा, इतना प्रेशर डालूंगा कि भारत अपने आप झुक जाएगा और भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। और इस तरीके से रूस और यूक्रेन की लड़ाई बंद हो जाएगी, सीजफायर हो जाएगा, जिसका मैं क्रेडिट क्लेम कर लूंगा। फिर मैं बोलूंगा मुझे नोबेल प्राइज दो। सही पकड़े। मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण मानी जाएगी, क्योंकि इस मुलाकात में अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, प्रधानमंत्री मोदी की सोच व्लादिमीर पुतिन को बताई होगी। और इस मुलाकात की टाइमिंग आप देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण टाइमिंग है। और इस मुलाकात के बाद ही अब यह तय हुआ है कि व्लादिमीर पुतिन, जो कि अक्सर अपने देश से बाहर यात्रा नहीं करते, बहुत कम आपने देखा होगा कि वो कहीं यात्रा पर जाते हैं, और वैसे भी उनके यहां अभी युद्ध चल रहा है, लेकिन ऐसे में भी व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। अमेरिका के टैरिफ वार के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा कर सकते हैं। रूस की इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के हवाले से बताया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही भारत का दौरा कर सकते हैं। अमेरिका और रूस के बीच चल रहे विवाद के बीच भारत पर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ ठोका है। मौजूदा हालात में रूस के साथ वार्ता करने के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मॉस्को पहुंच गए हैं। वहां वे रूस के अधिकारियों और राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले ही रूस के इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी ने सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के हवाले से बताया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जल्दी भारत का दौरा कर सकते हैं। पुतिन का भारत का दौरा की खबर मिलते ही पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप मच गया है। ट्रंप की भी बोलती बंद हो गई है। जहां एक तरफ पीएम मोदी का चीन दौरा और अभी खबर आ रही है कि जल्दी पुतिन भी भारत के दौरे कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका का दौरा झटका लग सकता है। ट्रंप की टैरिफ की गिदड़ भभकी भरी धमकी धरी की धरी रह जाएगी। जो पाकिस्तान, भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ तमाशा देख के खुश हो रहे हैं, उनके फिर लगने वाले हैं। इस बार चीन के साथ साथ रूस भी पाकिस्तान को खून के आंसू रुला सकता है। इसमें आपकी क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताएं। चैनल पर नए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चाइना हो गया, रशिया, तो इस तरह ना जो अपने आप ट्रेड करना, अमेरिका को एक साइड पे रख के, अब जिस तरह हमारा मुल्क है या जिस तरह इसराइल है या इस तरह के ममालिक ना, तो ये अमेरिका के इशारों पे चलते हैं। तो इंडिया के लिए वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं। बेशक ट्रंप उन पे 50% का टैरिफ भी लगाए, तो उन्होंने ऑयल से $100 मिलियन से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है, और ट्रंप के टैरिफ से ना उनको $25 मिलियन का लॉस हुआ है। तो ठीक है, और हमें अपने ताल्लुकात जो हैं उनको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। सो ये जो इंडियन लीडरशिप, खासतौर पे डोभाल साहब का जो था, जो मुलाकात हुई है, उसमें जारी बात है डिस्कशन हुई है, इकॉनमी के ऊपर डिस्कशन हुई है, इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर डिस्कशन हुई है कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो आइंदा किस डायरेक्शन में लेके जानी है। बेसिकली मैंने जैसे आपको कहा कि अमेरिकन जो हैं उनका जो बिहेवियर था, जिसकी वजह से इंडिया जो है उसको दोबारा रशिया की तरफ ये झुकाव करना पड़ा। लेकिन माजी में ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी जिसमें इंडियंस ये महसूस करते थे कि हमें जो है वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम रशिया। हमारे पास अमेरिका में ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं।
इंडियंस इस चीज़ को ऊपर फोकस कर रहे थे, लेकिन अब दोबारा उनको इस चीज़ की समझ आ गई है कि दे कैन नॉट मेक दिस मिस्टेक। वो ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे ये इंप्रेशन जाए, क्योंकि इंडिया ने बेसिकली तो अपना जो तेल जो है वो खरीदना जो है तो खरीद रहा है, लेकिन डिफेंस इक्विपमेंट नहीं कर रहे थे। और मज़े की बात मैं ये भी बताता हूँ कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जो हैं ने नरेंद्र मोदी को कॉल की है, और जिस पर उन्होंने कहा था कि आई विल कॉल पीएम मोदी एंड आई विल कॉल शी जिनपिंग, आई विल नॉट कॉल ट्रम्प। ठीक है, और मोदी साहब के साथ जो म्यूचुअल इंटरेस्ट के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर बात हुई है, और ख़ास तौर पे ट्रम्प के हवाले से जारी बात हुई होगी, क्योंकि ट्रम्प ने दोनों मुल्कों के ऊपर 50% जो 50% टैरिफ जो है वो लगाए हुए हैं। नाउ दैट इज समथिंग व्हिच बेसिकली एनॉयज बोथ। आज जैसे वो कहते हैं ना कि किसी भी सूरत से ये जो ग्लोबल साउथ यानी डेवलपिंग नेशन जो हैं, ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन या ये एक जगह जुड़ने ना पाए, और इसे कि ये डिप्लोमेटिकली पॉसिबल नहीं है कि इनको रोक सकें। तो सैंक्शंस, रिजीम चेंज, अमेरिका की यही पॉलिसी, अब ना उसमें टैरिफ भी जुड़ गया, तो इस तरीके से इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। रशिया जो है पिछले 8-10 साल में क्वाइटली बहुत तेजी से उसने तरक्की की है। चाइना की तो हम सभी जानते हैं, लेकिन रशिया ने भी जिस तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल, फिर उसके अलावा किस तरीके से आदमी भारत को उल्टा सीधा बोलता है लेकिन भारत से पैसे भी कमा रहा है। मैंने ट्रम्प टावर्स की बात पूरी की पूरी डिस्कस करी थी आज के कैप्सूल में, और अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो मैं इसका लिंक छोड़ रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए और कैप्सूल जरूर देखिएगा। पुणे में, मुंबई में, गुड़गांव में, नोएडा में, हर जगह ट्रम्प टावर ट्रम्प टावर ट्रम्प टावर। ये खींचा जा रहा है रियल एस्टेट के, वो मोटे पैसे कमा रहा है, मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ अपना नाम देके। फिजिकली कोई काम नहीं कर रहा। चलो तुम ट्रम्प का नाम इस्तेमाल कर सकते हो, तो बिल्डर ने मोटे पैसे दिए, ट्रम्प ने जेब में डाले, कहानी खत्म। ये बात चल रही है दोस्तों, और यहां पे भारत के ऊपर ये बंदा लगाता है 50% टैरिफ। अब मैं आपको बताऊंगा इस टैरिफ का होगा क्या। ये टैरिफ लगाएगा ना ट्रम्प, इसका होगा क्या। अब दोस्तों ये जो 50% टैरिफ है ये एप्लीकेबल होगा 27 अगस्त से, और 27 अगस्त से इसकी चाबी लग जाएगी। तो ट्रम्प को ऐसा लगता है कि भारत जाएगा झुक, और भारत ये बोलेगा हाँ ट्रम्प साहब हम तो बहुत परेशान है यार, हमारी अर्थव्यवस्था टूट गई। अरे यही तो डोनाल्ड ट्रम्प था जिसने बोला था मरी हुई अर्थव्यवस्था है। मरी हुई अर्थव्यवस्था को और मारने का क्या प्रोग्राम है भाई। चलिए ये भी आज जानने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों बात यह है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जेनेरिक ड्रग्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा भारत में जेनेरिक ड्रग्स बनते हैं, मैन्युफैक्चरर है जेनेरिक ड्रग्स का, और भारत दुनिया भर में बेचता है, अमेरिका को भी भेजता है। अमेरिका में बहुत सारे जो दवाइयां लोग खाते हैं वो भारत से मैन्युफैक्चर होकर अमेरिका जाती हैं। वैक्सीन भी गया था। अब इशू यह है, ट्रम्प का यह कहना है कि 18 महीने के अंदर, 18 मंथ्स के अंदर, विद इन 18 मंथ्स मैं 150% टैरिफ लगाऊंगा दवाइयों पर, और फिर कुछ समय के बाद यानी कि 18 महीने के बाद मैं 250% टैरिफ लगाऊंगा। अब इस पूरे कैलकुलेशन में गड़बड़ मैं आपको बताता हूं क्या कर रहा है। सबसे पहले टैरिफ का कॉन्सेप्ट समझिए कि हम जो निर्यात करते हैं अमेरिका को, उस पे अमेरिका टैक्स लगा रहा है। क्या यह टैक्स भारत को देना है? नहीं, भारत को कुछ नहीं देना इसमें। भारत का उस लेवल से कोई नुकसान नहीं है। अगर आप उस सेंस में सोचें कि टैक्स लगने से भारत को नुकसान है, लेकिन वो नुकसान नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बेसिकली भारत दवाइयां भेजता है, ठीक है। भारत ने दवाई भेजी अमेरिका, अमेरिका के अंदर घुसते ही उसके ऊपर ट्रंप ने आज की तारीख में मानिए टुडे 50% टैरिफ लग गया। वो तो 150 लगाएगा 18 महीने बाद, फिर 250 लगाएगा। अभी की बात करते हैं कि भारत